हेलो, नमस्कार साथियों। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय जिनेन्द्र। गुड इवनिंग। जैसा कि हम फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के मैथ्स की क्लासेस हम ले रहे थे, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा बेलन यानी कि सिलेंडर। तो उम्मीद है कि आपने वो सिलेंडर के फॉर्मूले सब कुछ याद कर लिए होंगे। और सिलेंडर से पहले हमने जो पढ़ा था घन घनाभ, उसके भी फॉर्मूले आपने याद कर लिए होंगे, क्योंकि मैंने कहा है कि ये सब एक दूसरे से कनेक्टिविटी होती है। सबके फॉर्मूले एक से दूसरे में काम आते जाएंगे धीरे धीरे धीरे। जैसे आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे तो बाद में जो हार्ड वाले क्वेश्चन है वो भी आपसे बहुत इजीली होने लग जाएंगे, क्योंकि इन सबकी एक दूसरे से कनेक्टिविटी एक जाल सा बन जाता है। इसी क्रम में आज हम चलते हुए पढ़ेंगे शंकु, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। घन घनाभ बेलन शंकु और गोला। तो अब हमारे पढ़ेंगे शंकु। शंकु की स्टार्टिंग करते हुए हम सबसे पहले बात करेंगे शंकु के फॉर्मूले के ऊपर। बेसिक आपने देख लिया था कि शंकु किस तरीके का होता है। एक टोपी के आकार का, जिसमें नीचे एक वृत्ताकार सर्किल होता है और ऊपर से वो टोपी बिल्कुल सारी लाइनें एक पॉइंट पे जाकर के जुड़ती है। जैसा कि आप देखिए इस तरीके की एक शेप, इस तरीके की एक शेप नीचे से एक वृत्ताकार होता है। ये देखिए नीचे से वृत्ताकार, और ये ऊपर से जाकर के एक पॉइंट पे आकर के आपको मिल रहा होता है। तो यहाँ नीचे वृत्त चलेगा और ऊपर इसकी, इसमें से हम बात करेंगे कि ये वाला हिस्सा, यानी कि जो ये साइड वाला हिस्सा होता है, इधर से इधर से इधर से किसी भी साइड के हिस्से की हम बात करेंगे तो ये होती है इसकी तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम एल से लिखते हैं। ये देखेंगे ये होती है इसकी तिर्यक ऊंचाई। किसी भी साइड से आप देख सकते हैं, इसको लिखते हैं हम एल। एल से लिखते हैं तिर्यक ऊंचाई को, ये रहा। और फिर इसमें नीचे बीचों बीच जो पॉइंट होता है, बीचों बीच जो पॉइंट से लेकर के ऊपर के पॉइंट तक अगर सीधी सीधी दूरी नापी जाए तो वो होती है इसकी ऊंचाई। ऊंचाई को हम लिखते हैं एच से। तो इसमें दो तरीके की ऊंचाई होती है। एक होती है बिल्कुल सीधी ऊपर के पॉइंट से लेकर के बिल्कुल बीचों बीच इसके केंद्र तक जो जाती है, इस वृत्त के केंद्र तक जो जाती है वो होती है इसकी सीधी ऊंचाई, जिसको ऊंचाई से बोलते हैं। और जो ये तिर्यक, ये वक्र पृष्ठ पर जो जा रही है, ये वाली जो लंबाई इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक नीचे, ये कहलाती है एल, यानी कि तिर्यक ऊंचाई। आगे हम देखेंगे, इसका सबसे पहले हम देखेंगे आयतन। आयतन क्या, वही जैसे कि आपको पता है कि आयतन वही जो किसी भी शेप में कितना उसमें भरा हुआ है। जैसे कि सॉफ्टी है, सॉफ्टी को हम देखेंगे सॉफ्टी के अंदर कितनी आइसक्रीम भरी हुई है, तो सॉफ्टी के अंदर जितनी आइसक्रीम भरी हुई है वो उस सॉफ्टी का है आयतन, यानी कि वो उस कोन का आयतन है। वो कोन यानी शंकु का आयतन है। उसका फॉर्मूला होता है शंकु के आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम देखेंगे कि ऐसा कैसा हमने फॉर्मूला लगभग ऐसा दिखने वाला हमने बेलन में देखा था। जब हमने देखा था कि बेलन का आयतन क्या होता था, पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का फॉर्मूला था। और शंकु का क्या हुआ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि आप देख रहे हैं कि इन दोनों में कुछ तो संबंध है। यहाँ सिर्फ है पाई आर स्क्वायर एच और यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब इन दोनों में कुछ संबंध आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 1/3 एक्स्ट्रा है, 1/3 क्या, इसमें 1/3 का गुणा करना, यानी कि 3 का भाग देना है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि बेलन के आयतन का 1/3 क्या होता है, शंकु का आयतन। यानी कि एक बेलन का 1/3 1/3 हिस्सा, यानी कि उसमें 3 का भाग दे देंगे बेलन के आयतन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसी ऊंचाई के एक शंकु का आयतन आ जाएगा जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई समान हो। यदि किसी समान ऊंचाई और समान त्रिज्या के बेलन और शंकु हम साथ में ले, एक तो हम ले सीधा ग्लास और एक हम ले सॉफ्टी वाला ग्लास, दोनों में अगर भरे तो सॉफ्टी वाले 3 बार बढ़ जाएंगे जितने में एक ग्लास भरेगा। ये इनमें संबंध होता है। क्या होता है कि शंकु का आयतन बेलन के आयतन के 1/3 गुना होता है। ये आप सीधे सीधे याद रख लेंगे। जो आपको दिख भी रहा है कि पाई आर स्क्वायर एच, और ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एक फॉर्मूला याद करना और आसान हो गया कि बस बेलन के आयतन का फॉर्मूला याद करो और शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या हो, उसमें 1/3 भाग दे दो, 3 का भाग दे दो। तो ये हो गया हमारे पास शंकु का आयतन। अब शंकु में दो तरीके के क्षेत्रफल होते हैं। एक तो होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ कौन सा, ये वाला जो आप देख रहे हैं इसमें चारों तरफ वाला, ये सिर्फ ये जो आपको दिख रहा है, ये गोल्डन कलर का जो दिख रहा है, ये होता है शंकु का वक्र पृष्ठ। अब जब केवल इसका क्षेत्रफल निकालें, जैसे कि मान लो एक तंबू, टेंट जो इस तरीके के शंकु आकार का बना हुआ है, टेंट बना हुआ है, जमीन पे गाड़ा हुआ है, तो आपसे ये पूछे कि उस टेंट पे कितना कपड़ा लपेटा गया है। जब उसमें कपड़ा लपेटा गया तो वो जमीन पे तो कपड़ा नहीं बिछाएंगे, सिर्फ वो हवा से, हवा में उसको टेंट को लगाते हैं, और वो उसमें काम आता है वक्र पृष्ठ। सिर्फ ये वाला पृष्ठ काम आता है, इसलिए वो टेंट में क्या काम आएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो उस तरीके का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो वो कहलाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है
पाई आर एल। पाई आर एल, शंकु का आयतन क्या हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ हुआ पाई आर एल। अब पाई आर और एल, एल जो हमने बताया तिर्यक ऊंचाई होती है, उस एल का मान क्या होता है, उस एल का मान होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जहां आर तो है त्रिज्या और एच है ऊंचाई। ये किस तरीके से, कि जैसे ये हम देख रहे हैं कि ये तो है हमारी तिर्यक ऊंचाई एल, ये है हमारी त्रिज्या आर और ये है हमारी ऊंचाई एच। तो जैसा कि आपने बचपन में एक प्रमेय है जो बिल्कुल सर्वविदित है, सब हम ये पढ़ के आते हैं, एक प्रमेय जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, वो सबको याद होगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये कर्ण है, साफ साफ दिख रहा है कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। इस तरीके की जब हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़ के आते थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी जब एल का मान हम निकालेंगे तो क्या होगा कि एल का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारे पास ये प्रमेय थी, वही प्रमेय से इसका मान निकलेगा एल का, इसलिए एल का मान क्या है, एल जो कि तिर्यक ऊंचाई है उसका मान आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास क्या है, जब शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारे पास निकालना पड़ेगा पाई आर और एल का मान कैसे निकलेगा, इससे एल का मान निकलेगा जब हमारे पास एच, या तो हमारे पास सीधे सीधे एल का मान दिया हुआ होगा, जब हमें सीधे से एल का मान दिया जब तो सीधे सीधे फॉर्मूले में रखना है, और अगर सीधा नहीं दे के थोड़ा घुमा के देगा तो वो हाइट और त्रिज्या का मान देगा। तो जब हाइट और त्रिज्या का मान देगा तो इस फॉर्मूले में रख करके हम एल का मान निकालेंगे √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये रहा। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे, कि शंकु के एक तो हमने देखा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और एक उसका आधार में जो उसका वृत्ताकार भाग होता है। मान लो टॉपिक खुली नहीं होकर के यहाँ पे भरी हुई होती, किसी कागज से ये ढकी हुई होती, जैसे कि इस तरीके से ये कागज से ढकी हुई होती, तो इस तरीके की टोपी में आपके पास में वक्र पृष्ठ और आधार में जो आया है, आधार में जो वृत्त है, इसका क्षेत्रफल भी इंक्लूड होता, यानी कि ये दोनों क्षेत्रफल जुड़ेंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला। इस पूरे क्षेत्रफल को जब हम निकालेंगे तो इसका मान, इसका कहलाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरीके से ये शंकु का ये पूरा ऊपर वाला और ये नीचे वाला सर्किल, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, इस पूरे का, इसका भी मान और इसका भी मान, इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो ये कहलाएगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कैसे निकालेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान निकालने का वही तरीका है, एक तो आप जो वक्र पृष्ठ का आपके पास आया था पाई आर एल था आपका वक्र पृष्ठ का, इसका तो था आपके पास पाई आर एल, और नीचे वाला इससे क्या होता है, नीचे वाला हिस्सा आपको पता है कि ये होता है क्या हमारे पास वृत्त, ये वाला हिस्सा होता है हमारे पास वृत्त। तो वृत्त का हमें क्या पता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका होता है पाई आर स्क्वायर। तो यानी कि इसको और इसको में जोड़ना है तो पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला हमारे पास हो जाएगा फॉर्मूला। चाहो तो आप इसको याद कर सकते हो, चाहो तो आप देखोगे पाई और आर दोनों में कॉमन है, पाई और आर को हम ले लेंगे बाहर और ब्रैकेट में बचा इधर से तो बचा एल, पाई और आर को लेंगे बाहर, यहाँ बचा एल और यहाँ बचा आर, पाई आर एल प्लस आर। तो आपको सीधे सीधे ये तीन फॉर्मूले याद करने। पहला क्या है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, और तीसरा है आपके पास शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो है पाई आर एल प्लस आर। कुल मिलाकर के ये तीन फॉर्मूले, इनको अभी के अभी याद कर लेने, क्योंकि ये क्वेश्चंस में जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि हमें क्वेश्चन में छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, उनमें ये क्वेश्चन फॉर्मूले काम आएंगे, तो आपको ये याद कर लेने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर एल और पाई आर एल प्लस आर, कंप्लीट कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब चूंकि हमने फिर से नए फॉर्मूले देख लिए, अब आपको याद है कि हम पिछले बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ के आए, तो आपको एक बार उन फॉर्मूलों का रिवीजन करवा लेते हैं। जैसे कि हमने याद किया था घन और घनाभ, कल हमने देखा था कि घन और घनाभ का आप बताते हुए चलेंगे। आप अपनी कॉपी में सबसे पहले तो आप एक रफ कॉपी और पेन लेकर के बैठा कीजिए, जब आपसे मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ तो आप खुद भी उसको लिखने की कोशिश करेंगे, तब आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो घन का हमने आयतन देखा था, घनाभ का भी आयतन देखा था और बेलन का भी आयतन देखा था। घन का आयतन क्या था, याद है, भुजा क्यूब। घनाभ का आयतन क्या था, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। बेलन का आयतन क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। और आज हम पढ़ रहे हैं शंकु।
शंकु का आयतन हमने देखा वही बेलन का आयतन का 1/3 यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस तरीके से हमने इन चारों के फॉर्मूले देखे। घन घनाभ बेलन का आप पिछली क्लास में याद करके आए और आज हम शंकु के देख रहे हैं। शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का हम देखेंगे वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ हमारे पास में क्या है, पाई आर एल। और शंकु का हम देखेंगे संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ हम देखेंगे पाई आर एल प्लस आर। जैसा कि हमने यहाँ देखा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर एल और पाई आर एल प्लस आर। ये हम देखेंगे फॉर्मूले। इन फॉर्मूलों को आप पहले से याद करके आए। अगर आप इनके भी निकालना चाहें घन और घन आपके, आपको याद है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो घनाभ का क्या निकालेगा, वही आएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। याद हो रहा है अब आपको धीरे धीरे? अगर आप टर्न बाय टर्न याद करते हुए चल रहे तो आपको याद हो रहा होगा। और इसमें हम देखे थे विकर्ण। विकर्ण का घन का विकर्ण था √3 इंटू भुजा और घनाभ का विकर्ण था √एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास में इसके विकर्ण आए थे। ठीक है, ये हमने देखा था। आज हम देख रहे हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर एल और पाई आर एल प्लस आर। अब आपको थोड़ा थोड़ा ये याद हो गया होगा तो ठीक है, हम चलते हैं इनके बेसिक क्वेश्चंस की ओर। तो देखेंगे आज क्लास स्टार्ट करते हुए हम देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है ये, यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए। क्या कर दी जाए, कोई शंकु है, मान लीजिए ये शंकु, और इसके ये आधार की त्रिज्या, ये आधार की त्रिज्या है, ये आधार की त्रिज्या कर दी जाए 3 गुनी। आधार की त्रिज्या हमने क्या कर दी 3 गुनी 3r, और ऊंचाई कर दी जाए 2 गुनी, ऊंचाई को कर दिया जाए 2 गुनी। तो आपके निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन किसके ऊपर है? आप सबसे पहले मैंने कहा था इस क्वेश्चन में ऑप्शन देखने, ऑप्शन देख रहे हैं आयतन 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 आयतन। ये पूछ रहा है आयतन के ऊपर, तो हमें सबसे पहले इसमें लगाना है आयतन का फॉर्मूला, क्योंकि पूछ रहा है आयतन के ऊपर है। आयतन में क्या परिवर्तन होगा देखना है। आयतन का फॉर्मूला आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब आपको पता है आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। अब हमें पता है कि आर का मान तो क्या हो गया 3r। ठीक है, तो हम करेंगे 1/3 पाई, आर का मान रखना है 3r, क्योंकि ये बोल रहा है कि त्रिज्या हो जाए 3 गुनी। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला लिखा है हमने, अब बोल रहा है कि 3 गुनी कर दी जाए त्रिज्या, तो ये कर दी हमने त्रिज्या को 3 गुनी। ठीक है, इसके बाद में बोल रहा है कि ऊंचाई को कर दी जाए 2 गुनी, तो ये 3r का तो हो गया स्क्वायर, और ऊंचाई को कर दी जाए 2 गुनी, तो ये ऊंचाई कर दी इसकी 2 गुनी। ये ऊंचाई में चेंजेस कर दिया और ये त्रिज्या में चेंज कर दिया। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे कैसे, 1/3 पाई की जगह 1/3 पाई, यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का मतलब 9, और r का स्क्वायर मतलब r स्क्वायर इंटू 2 और h। अब हम संख्या को संख्या से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे है 9 और यहाँ पे 2, 9 दूनी 18, 18 आ जाएगा यहाँ पे बाहर। अंदर बचा क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर और h। अभी 1/3, 3 से 18 को मैं इसलिए नहीं काट रहा क्योंकि 3 ऑलरेडी फॉर्मूले में होता है। हमने देखा ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये किसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है आयतन का फॉर्मूला। तो ये तो वापस हमें आयतन का फॉर्मूला ऐसा कैसे प्राप्त हो गया, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है 18 गुणा में आया 18, इसका मतलब ये आयतन क्या हो गया 18 गुना। शंकु का आयतन 18 गुना बढ़ जाता है। ठीक ऐसा का ऐसा क्वेश्चन हमने बेलन में किया था, बेलन में भी उसी तरीके से त्रिज्या दुगनी हो गई थी और ऊंचाई वही थी। इस तरीके का सेम क्वेश्चन शंकु में भी आता है, या और किसी कोई भी आकृति में, बेलन, शंकु, घन, घनाभ या गोला, सब में ये क्वेश्चंस आते हैं। आपको बस क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ना है कि क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला लेना है, फॉर्मूले में आपको जो मान दिया हुआ है उस मान को इसमें रखते हुए चलना है, और आखिरी में जो चीज एक्स्ट्रा बची उतना गुना। अभी 18 ऊपर नहीं बच के अगर नीचे की तरफ होते तो ये 18 गुना कम हो जाता, यानी कि 18 गुना का भाग हो जाता। अभी ये 18 गुना बढ़ गया, वो 18 गुना कम होने वाली बात थी। ठीक है, मान लो यहाँ पे बचता ये 18 नहीं बच करके और ये नीचे 2 बच जाता। मान लीजिए यहाँ पे ये 1/2
इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये बचता। तो इसका मतलब क्या होता कि 1/2 का मतलब हो गया कि ये आयतन आधा हो जाएगा, ये हो गया आधा, इसलिए इसको बोल देते आधा हो जाएगा। सेम इस क्वेश्चन में क्या हुआ, ये 18 गुना हो गया है। ठीक है, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। ऊंचाई क्या है इसकी शंकु की, 15 सेंटीमीटर, और शंकु की त्रिज्या क्या है, 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई और त्रिज्या शंकु की दी हुई है। अब पूछा क्या है, शंकु का आयतन क्या है। सीधे सीधा हमें ऊंचाई और त्रिज्या दी हुई है। ऊंचाई त्रिज्या देने पे हमसे पूछा शंकु का आयतन। आयतन का फॉर्मूला हमें पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है। या हमारे पास आर का मान है ये रहा, एच का मान है ये रहा। जब हमारे पास सारे मान दिए हुए हैं तो हम सीधे के सीधे उठा के इसमें रख देंगे और इसका आयतन निकाल लेंगे। कैसे, सिर्फ आपको गुणा भाग करना है। 1/3 पाई का मतलब 22/7, आप जानते हैं। आर का मतलब क्या है, 7 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर है तो 7 × 7, और एच का मतलब है 15, ये हो गया 15। चलेंगे आगे, ये गया 7 से गया 7 बार, 3 से गया 15 5 बार, और 22 पंजे 110। आपको 22 की टेबल अब तो याद हो गई होगी, 22 पंजे 110 इंटू 7, ये हो गया 11 7 77, और एक जीरो ऐसे कैसे आके 770। और ये है आयतन, हमने निकाला आयतन, इसलिए हमें पता है कि ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो क्यूब में इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पे आर था 15 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, और एस था 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, 3 बार यहाँ सेंटीमीटर चल रहे थे, इसलिए आखिर में जाके सेंटीमीटर क्यूब में होगा। पर आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, सीधी सी बात है, जहाँ आयतन है वहाँ ये क्यूब में ही आएगा। आपको सीधे इसमें ऑप्शन में देख के टिक करना है। वैसे भी सारे ऑप्शन में सेंटीमीटर क्यूब है, 770 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन आप बेसिक क्वेश्चन आप थोड़े थोड़े करने लग गए होंगे। लग रहा है कि आपका इस क्वेश्चन से थोड़ा समझ में आने लगा और डर खत्म होने लगा है। अगर ये डर खत्म होने लगा है तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक खास बात, जैसा कि हमने इसमें पढ़ा था, तिर्यक ऊंचाई का हमने मान पढ़ा कि L बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब जब हमारे पास में एच का और आर का कोई मान दे दिया जाए, मान लो कि एच का मान हमें दे दिया जाए, एक पेज लेता हूं नया, एच एल और आर। हमारे पास एच का मान हो 3, आर का मान हो 4, और हमसे पूछे कि एल का मान निकाल के हमें पाई आर एल यानी कि वक्र पृष्ठ पूछे जाए, तो आप वही इस तरीके से अंडर रूट लगाएंगे, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे, इनको जोड़ेंगे, जोड़ करके 9 और 4 16, और फिर उसका अंडर रूट करके, और यहाँ पे निकालेंगे हम अंडर रूट का 25 और फिर 5। यहाँ तो छोटी संख्या थी इसलिए आपने कर लिया, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ कोई बड़ी संख्या होती, यहाँ पे होती, यहाँ पे हमारे पास होती 5 और यहाँ होती है हमारे पास 12, तब आप क्या करोगे, वही 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और फिर अंडर रूट, और फिर उसको निकाल करके उसको सोल्व करके फिर 169 और फिर उसको करके 13। इस तरीके से जब आप मान निकालोगे तो ये फालतू इतनी स्टेप बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इतना सब कुछ करने की जगह आपको कुछ छोटी सी बेसिक ट्रिक होती है जिनको याद कर लेना है, जिनको बोलते हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब क्या है कि जब आपको ये पता है कि ये है 3 और ये है 4, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ सीधे सीधे पता लग जाएगा कि ये वाला अपने आप यहाँ पे क्या आएगा 5। ये आपको दे दिया जाए कि ये 5 है और ये 4 है, तो यहाँ पे अपने आप आएगा 3। ये चीज़ आपके त्रिभुज में भी काम आती है और ये चीज़ आपके इसमें भी काम आती है, शंकु में भी। शंकु में जब आपको यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय जब निकालनी काम में लेनी है, तो कुछ जो फिक्स ट्रिपलेट है होते बहुत सारे, पर जो बेसिक जो काम में आने वाले होते हैं उनको आप याद कर लेंगे। कैसे कैसे, एक तो जैसे कि यही लिखा हुआ है कि 3 इधर आएगा 4 और एक होएगा 5। 3 4 और 5 में ये संबंध होता है कि जब 3 और 4 वाले सेम होंगे तो ये एल का मान आ जाएगा 5। ठीक है, एल का मान जो सबसे बड़ी वाली होती है कर्ण, कर्ण ये वाला है सबसे बड़ा वाला। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे हो, इसको मिटा देता हूँ, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल था कि ऐसे नहीं करना है। आपके पास में यहाँ हो 5, यहाँ हो 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 13। इस तरीके से आप करके देख लीजिए, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस बराबर 13 का स्क्वायर आ जाएगा, 169 आएगा, जिसका अंडर रूट हो जाएगा 13।
इसी तरीके से एक ट्रिपलेट होता है 7, 24 और 25। जब यहाँ पे एच का मान हमें दिया हुआ है 7, आर का मान दिया हुआ है 24, तो एल का मान सीधे सीधे हमारे पास में आ जाएगा क्या, 25। इसको आप सीधे सीधे याद कर लो, आपको सीधे सीधे पता लग जाएगा। अगर 7 और 24 एक क्वेश्चन में दिए हुए और आपको एल निकालना है तो आप सीधे समझ जाओगे कि 25 आएगा एल। आपको उनका स्क्वायर करके और अंडर रूट करके इतनी बड़ी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होगी। सीधे से आप देखते 3, 4, 5, 5, 12, 13, एक सॉन्ग की तरह, पोइम की तरह, छोटे बच्चों की कविता की तरह आप इनको रट लो। 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, इस तरीके से आप रट लोगे। और एक और है, एक और इसमें काम आता है ज्यादा, 8, 15, इसका बनेगा 17। जब 8 और 15 यहाँ पे दो भुजाएं होगी तो 17 इसकी तीसरी भुजा होगी। ये आप अलग से याद कर लीजिएगा। जिस तरीके से आपने 22 की टेबल याद की, उसी तरीके से आपको ये ट्रिपलेट याद करने। जैसे ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा, और ये चौथा। ये और ये। जहाँ आपको 7 और 24 दिखाई दे, वहां पे अपने आप आपको 25 दिखाई दे देना चाहिए। ये चीज आपके दिमाग में चलेगी। मैंने कहा था कि ये छोटी छोटी चीजें होती है जिनसे आपकी कैलकुलेशन हो जाती है थोड़ी सी ईजी, और इनको आप याद कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कैलकुलेशन ईजी होती है। और अगर याद नहीं करते हो तो आप वही थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से उसको करते हुए चलेंगे। जैसा कि अभी आगे वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे, ये ट्रिपलेट कहाँ काम आएंगे, यहाँ। जब हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे और हमें एल का मान सीधे सीधे नहीं दे करके आर और एच के फॉर्म में देगा, तो जैसा कि हम क्वेश्चंस में देखते हैं, हमने अभी देखा ये शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या, और ये तो सब कुछ दिया हुआ था और हमसे पूछा था आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये शंकु के आधार का व्यास है 6 सेंटीमीटर। आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। अब व्यास हमें 6 सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या का मतलब व्यास बटा 2, यानी कि 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, और ऊंचाई हमें दी हुई है, ऊंचाई है मेरे पास 4 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा है, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल अभी आपको पता है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल आपने अभी अभी देखा। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर और एल। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एल का मान आपको नहीं दिया गया, एल का मान सीधे सीधे नहीं दे करके आपको क्या बोला कि आर और एच का मान दे दिया। अब आप या तो एल का मान कैसे निकालेंगे, उसी मेथड से एल का मान निकालेंगे आप अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, फिर उनको जोड़ के और उसको निकालेंगे। या फिर आपको सीधे से उस ट्रिपलेट से पता है कि जब यहाँ पे आर एक का मान 3 है, एक का मान 4 है, तो एल का मान अपने आप 3 और 4 से 5 आ जाएगा। उस ट्रिपलेट को याद करने का ये फायदा है कि यहाँ आप सीधे सीधे एल का मान निकाल सकते हैं। आगे हम इसमें, आपके पास एल का मान है और आर का मान है, तो सीधे से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे एक ही साथ में। कैसे, पाई का मान आया 22/7, पाई का मान 22/7, और उसके बाद में हमें निकालना है आर। आर हमें दी हुई है 3 और एल दी हुई है हमें कितनी, 5। ठीक है, जहां 3 और 4 था वहां एल अपने आप हो गई 5 ट्रिपलेट से। अब हम वही 5 दिए 15 गुणा करेंगे, 5 दिए 15, 15 30, सही है, हाँ 33, 330/7, और वही हम भाग दे करके 7 चौक 28, 7 7 49, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 47.14, और ये है हमारे पास 47.14। ठीक है, कुछ भी नहीं करना था, सीधे से आपको वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला था पाई आर एल, पाई का मान रखा, आर का मान दिया हुआ था, और एल का मान इसमें से 3 और 4 से आपको एल का मान 5 पता है। सीधा सा छोटा सा इक्वेशन रखी और आपके पास आ गया ये 47.14। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। छोटी छोटी कैलकुलेशन अगर आप सीख जाओगे तो आपके पास बड़े क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन है 1232 सेंटीमीटर, हमें क्या दिया हुआ है कि एच का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। आपको इन क्वेश्चंस के साथ में बने रहना है, आपको इनसे डरना नहीं है। आप एक बार की जगह दूसरी बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे। और ये तो चल रहे हैं अभी थोड़े से नॉर्मल लेवल क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में ज्यादातर आते हैं। उसके बाद में आपको लास्ट में 1 या 2 क्लास आपके लिए एक्स्ट्रा ऐसी क्लास लेकर के आएंगे जिसमें जो बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, जो आपको लगता है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, इसमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, उनके लिए आपके पास सारे टॉपिक होने के बाद में
ये एक ये 2 क्लास आपके लिए सिर्फ क्वेश्चंस की, जिसमें सारे टॉपिक एक साथ कवर कर रहे हो, उन क्वेश्चन की मिक्स क्लास लेकर के आएंगे। तो आप बस साथ में चलते रहिए, तब तक आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। 22 की टेबल, ट्रिपलेट और परसेंटेज, जो भी आपने साथ साथ में चीजें पढ़ी है बीच बीच में, उन सारी चीजों को आपको याद करते हुए चलना है लगातार। जैसे कि संख्या का फॉर्मूला बड़े का आयतन बटा छोटे का आयतन, इस तरीके से आप सारे फॉर्मूले जब पढ़ते हुए चलेंगे, उन फॉर्मूलों को आपको एक साथ यूज आएगा और आपको ये चीजें करना अपने आप आ जाएगा। कैसे? 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन है 1232। आयतन क्या है हमारे पास? 1232। अब जब हमारे पास 1232 सेंटीमीटर इसका आयतन है, तो आयतन का फॉर्मूला आपको पता है क्या? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसीलिए मैंने कहा था कि फॉर्मूला आप हाथों हाथ याद करते हुए चलो, ताकि आपको बार बार पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़े। फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। शंकु का आयतन क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर है। चाहे तो आप इसको रफ में अभी लिख करके रख लो, ताकि सारे क्वेश्चन करते करते आपको याद हो जाएंगे। आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है पाई आर एल, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है पाई आर एल प्लस आर। कुछ लोग डिमांड कर रहे होंगे कल की तरह शायरी की तरह सिखाओ। शायरी हर चीज के लिए नहीं होती। जैसे कि ये कल जो था पाई आर स्क्वायर एच, उसी की तरीके से इसमें 3 का भाग देना है, सिर्फ वो का वही फॉर्मूला है। और ये तो बिल्कुल अलग है, पाई आर एल। एल सिर्फ शंकु में आएगा और कहीं नहीं आएगा। तो ये फॉर्मूला बाकी सबसे वैसे ही अलग है। आपको अपने आप ही याद आ जाएगा, पाई आर एल देख के आपको एल से शंकु याद आ जाएगा। और इसमें भी पाई आर एल प्लस आर, तो आपको पता लग जाएगा पाई आर एल तो सिर्फ वक्र पृष्ठ है, और संपूर्ण पृष्ठ में पाई आर एल प्लस आर, दोनों में एल आ रहा है। तो शंकु के फॉर्मूले बाकी से बिल्कुल वैसे ही अलग हो गए। तो आपको अपने आप ही फॉर्मूले याद हो जाएंगे। वो सिर्फ इसलिए था ताकि आप कंफ्यूजन नहीं करें, और थोड़े पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, इसलिए वो शायरी थी। तो आपको अदरवाइज नहीं लेना है उसको, सिर्फ आपको ये समझते हुए चलना है। और आगे देखेंगे ये फॉर्मूले आपको डिफरेंट याद हो जाएंगे। आपको लगातार सारे फॉर्मूले याद करते हुए चलना है इस तरीके से। नेक्स्ट आज क्वेश्चन पे चलेंगे। आयतन हमें दिया हुआ है 1232। आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका मान है 1232। जहाँ पे हम इसका मान रखते हुए चलेंगे कि 1/3 का मतलब 1/3, पाई का मतलब हो गया 22/7। आर का मान हमें दिया हुआ नहीं है, आर का मान हमसे पूछा भी नहीं है, हमसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जब आयतन से क्षेत्रफल पूछा है, तो भी हमें बीच में आर से होकर के गुजरना पड़ेगा। पहले हमें आर का मान निकालना है, फिर हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आर का मान हमें ज्ञात करना है, और एच का मान दिया हुआ है 24। जो जो मान दिया हुआ है उन सबको रख देंगे। रख के यहाँ सामने हो गया 1232, जैसा कि मैंने कहा था। अब यहाँ पे आपके 3 से कट रही है 8 बार, 3 से 8 बार कट रहा है। आप चाहो तो इधर से इधर काट दो, चाहो तो आप इसको इधर से इधर ले जाओ। जैसे इधर से इधर लेके जाते हैं, तो 1232 गुणा 7 अपॉन 22 इंटू 8। वही जैसा कि आपको पता है कि 22 की टेबल आपको याद होनी चाहिए। 22 की नहीं तो 8 से देख करके देख लो। 8 एकम 8, 4 12, 8 पंजे 40, 8 चौक 32। अब तो आपको याद आ ही गया होगा कि 22 और 154 में संबंध है। 22 सत्ते 154, 22 सत्ते 154 होता है। तो आपको पता है आर स्क्वायर बराबर आपके पास क्या है? 7 इंटू 7। यानी कि आर स्क्वायर का मतलब है आपके पास में 7 का स्क्वायर। वही स्क्वायर से स्क्वायर कट के आपके पास सीधे सीधा पता लग जाएगा कि आर का मान आ जाएगा 7। ठीक है, आर मतलब त्रिज्या का मान आ गया आपके पास में 7 सेंटीमीटर। तो अब क्या पूछा है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको अच्छे से पता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है आपको? पाई आर एल प्लस आर। पाई आर एल प्लस आर आपको पता है। पाई का मतलब 22/7। आर का मान अब हमने निकाल लिया है क्या? 7। एल का मान क्या है? अब जब हमें पता है कि आर का मान 7 है, एच का मान 24 है, यहाँ पे आप देखेंगे आर बराबर 7 है, एल बराबर एच बराबर 24 है, एच बराबर 24 है। तो आर और एच आपको पता है कि 7 और 24 है, तो आपको अपने आप समझ में आ गया कि एल बराबर क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर। ऐसा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको सीधे से पता है ट्रिपलेट 7 24 और 25। एल का मान आपके पास आ जाएगा 25। ये रहा आपका ट्रिपलेट 7 24 25। मैंने कहा था कि ये ट्रिपलेट बहुत ज्यादा काम आते हैं, होते और भी हैं, पर आप सिर्फ इतने याद कर लो। इतने याद कर लोगे तो आपके सारे लगभग लगभग ज्यादातर क्वेश्चन इनसे हो जाएंगे। जितने आपके काम आने वो यही काफी है। तो 7 24 25, तो ये हो गया आपके पास में आर बराबर 7, एच बराबर 24 और एल बराबर 25।
एल का मान आपके पास 25 आ गया तो सीधे सीधे आप लिख दोगे 25, या तो आप इसको अलग से सोल्व करते हैं या आपने देख करके सीधे ही लिख दिया 25। ये होता है कैलकुलेशन जल्दी करने का तरीका। प्लस आर का मान क्या है यहाँ पे 7, ठीक है, यहाँ गया ये 7 से गया 7, अब आपके पास बचा बाहर 22 और अंदर बचा 25 32। इस तरीके से आपके पास में अब इसको गुणा कर देंगे 22 और 32। मुझे लग रहा है कल के जो मैंने आपको गुणा दिए कुछ बच्चे तो अभी तक उन गुणा पे अटके हुए, कुछ ने कैलकुलेटर खोल लिया अपने मोबाइल में, कैलकुलेटर लेकर करने लग गए। अरे इसलिए थोड़ी दिया था कि आप कैलकुलेटर खोल करके उनके गुणा भाग को करते रहो, मैंने इसलिए दिया था कि आप प्रैक्टिस करो। कैलकुलेटर ही खोलना था तो मैं ही करवा देता फिर तो, यहाँ पे आपके खुद की प्रैक्टिस के लिए वो क्वेश्चन थे, इसलिए आप उनको खुद करेंगे। तो आज इसी तरीके से चल रहे हैं कि 22 और 32, 22 और 22 ये आ गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने निकाला है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकाला है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर बी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड में नहीं पर किसी और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जहाँ ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और आयतन 1232 दिया हुआ था। तो आयतन से हमने सबसे पहले उसके मान रख करके आर का मान निकाला, आर का मान और एच का मान है हमारे पास, तो एल का मान हमें पता लग गया। पता लग गया, ये निकालने की जरूरत नहीं है, तो हमें सीधे से पता है आर और एच हमने देख लिया 7 24 तो सीधे से 25। इससे हमने निकाला क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही पाई आर एल प्लस आर, ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले। अब आगे एक बात बता दूं कि इन क्वेश्चंस के आपको, जैसे आप सोच रहे हैं प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, एक तरह से क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन उतार के फिर आप उनके फॉर्मूले लिख रहे हैं और जमा जमा करके लिख रहे हैं, ये राइटिंग जमाना और ये सब आपके एग्जाम में काम नहीं आएगा। आपको ये क्वेश्चन एक बार आप लिख लीजिए चाहो तो, लेकिन उसके बाद में आपको ये रफ कॉपी में दोबारा प्रैक्टिस करने, क्योंकि ये क्वेश्चन तभी आएंगे जब आप इन क्वेश्चन को देख के बिना आप इनका सोल्यूशन देखे खुद इनका सोल्यूशन करें। खुद इनका सोल्यूशन करेंगे तो एक बार नहीं तो दूसरी बार में आपको ये खुद करना आ जाएंगे, और उससे आपको फॉर्मूले भी बहुत जल्दी याद होंगे। तो आपको ये प्रैक्टिस खुद करते हुए चलनी है, ना कि सिर्फ आप इनको उतार लें कॉपी में और उनको देख देख करके रटते रहें। कुछ बच्चे, ज़्यादातर लड़कियों में भी आदत होती है कि वो उनको केवल क्वेश्चनों को देख करके रटती रहती है, तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको इस तरीके से खुद सोल्व करना है बार बार, चाहे गलत होगा तो आप बार में उठा करके देख लो कॉपी में, लेकिन आप खुद करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये तो बहुत ईजी कैलकुलेशन के फॉर्मूले है, बहुत ईजी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है। जब आपके आगे हार्ड आएंगे, जब मिक्स क्वेश्चन आएंगे, तब फिर आप क्या करोगे, इसीलिए आप पहले इनकी प्रैक्टिस करते हुए चले। जब ये सारे टॉपिक आपके बेसिक क्वेश्चन कर लोगे तब आपके मिक्स क्वेश्चन चलेंगे, और मिक्स क्वेश्चन भी आप ऐसे चुटकियों में करते हुए चलोगे, देख लेना। बस आप बने रहिए यहीं इसी क्लास में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो शंकुओं का आयतन का अनुपात 4:25 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 25:64 है। ठीक है, हमने दे दिया दो शंकुओं के आयतन का अनुपात। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब दो चीजों के आयतन का अनुपात दिया, यानी कि उनके फॉर्मूलों का अनुपात दिया, सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मूले का सूत्रों का अनुपात, सूत्र 1 बटा सूत्र 2, ये भी चीज बताई थी। सूत्र 1 क्या है, शंकु के आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और सूत्र 2 क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सूत्रों का अनुपात हो गया। दोनों सेम सेम दिख रहे तो इनका अलग अलग नाम दे देते हैं, ये 1 1 ये 2 2। सूत्रों का अनुपात हो गया। बराबर में हमें क्या दिया, आयतन का अनुपात, ये तो आयतन का फॉर्मूला, और आयतन क्या दिया 4:25। जब इस तरीके से दो अनुपात हमें दे दिए, अब आप देखेंगे कि 1/3 सेम, 1/3 सेम, फिर पाई सेम, पाई सेम। ठीक है, दो चीजें तो वैसे कट गई। अब आपके पास में क्या है, R1 का स्क्वायर H1, R2 का स्क्वायर H2। R1 तो आपके पास नहीं है, आपके पास है ऊंचाई, ऊंचाइयों का अनुपात आपको दिया हुआ है 25 और 64। तो आप ऐसे कैसे इसको लिख देंगे आगे, R1 का स्क्वायर, H1 क्या है 25, और नीचे लिखेंगे R2 का स्क्वायर, और H2 क्या है 64। जो आपके पास में क्वेश्चन दिए हुए, जो मान दिए हुए होते हैं उनको सीधे के सीधे उठा करके इसमें रखना होता है। R1 का स्क्वायर इंटू 25, R2 का स्क्वायर इंटू 64, बराबर में आपको पता है बराबर में क्या है 4 और 25। ठीक है, आपको पता है ये चीज जाकर के ऊपर गुणा हो जाती है और इधर की चीज जाकर के नीचे गुणा हो जाती है। ठीक है, ऐसे कैसे हम लिख लेंगे, R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर, ये तो इधर रह गया, बाकी की चीजें आगे गुणा हो जाएगी कैसे, 64 इंटू 4, और नीचे है 25 इंटू 25। ठीक है,
ये आप करेंगे तो इसके आगे हम इसको कर देंगे इधर, यहाँ लेके आते हैं, देख लीजिए आप इसके बाद में। तो यहाँ आ गया R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर, ये तो हमारे पास चल ही रहा है। अब यार 64 इंटू चार करेंगे तो आप क्या करेंगे 16 और 25, ऐसे ही आप 25 इंटू 25 करेंगे तो आपको 25 का स्क्वायर, सीधे सीधे आपको याद है 25 का स्क्वायर होता है 625, आपको याद आ गया, ये हो गया 625 और ये हो गया 256। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का, और 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का। ये मैं आपको स्क्वायर अब कराऊंगा नहीं क्योंकि आपने ये याद कर लिए होंगे अब तक, जिसने याद नहीं की वो आज जाकर के दोबारा याद करेगा। 256 होता है 16 का स्क्वायर, यानी कि R1 स्क्वायर बराबर 256 है। तो केवल R1 पूरे पे अंडर रूट कर देते हैं हम, इस पे भी और इस पे भी अंडर रूट कर देंगे तो R1 का स्क्वायर अंडर रूट से सिर्फ बचा R1 और नीचे बचा सिर्फ R2, और इधर की तरफ क्या बचा 256 होता है 16 का और 625 होता है 25 का। सीधे सीधे अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप सीधे सीधे क्वेश्चन को कर लेंगे। आपके पास R1 बटा R2 बराबर 16 बटा 25 बचा। इसको और सिंपल फॉर्म में लिख दें, त्रिज्याओं की अनुपात ही पूछा था, तो त्रिज्या का अनुपात ही आया है ये, R1 के नीचे R2 है और 16 के नीचे 25 त्रिज्या का अनुपात ही है। चाहो तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो R1 अनुपात R2 बराबर 16 अनुपात 25। इसी क्रम में लिखना है, 16 ऊपर और 25 नीचे, क्योंकि R1 ऊपर और R2 नीचे। तो इसी क्रम में जब लिखेंगे तो 16 अनुपात 25 आपकी आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। इसको अगर आप 25 अनुपात 16 कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्रम बहुत मायने रखता है अनुपात में, तो क्रम में लिख करके चलेंगे। अगर इसका क्रम बदलता है तो भी इसका क्रम बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्रम का बिल्कुल ध्यान रखना है, ऊपर से नीचे तो ऊपर से नीचे ऐसे ही लिखना है। दोबारा देखेंगे क्या किया, हमारे पास शंकुओं के आयतन का अनुपात दिया हुआ था, आयतन का अनुपात था 4 अनुपात 25। जब 4 अनुपात 25 हमारे पास शंकुओं का आयतन दिया हुआ था, तो ये शंकु का आयतन का फॉर्मूला हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बटा 3 पाई आर स्क्वायर एच, दोनों का अलग अलग नाम दे दिया, ऊपर वाला 1 नीचे वाला 2। 4 25 हमने लिख लिया। अब R1 और R2 का मान तो हमें निकालना है, तो ये खाली H1 और H2 का मान हमें दिया हुआ है। उसकी ऊंचाई क्या है 25 अनुपात 64, 25 अनुपात 64 उसकी ऊंचाई है, तो हमने यहाँ 25 रखा, यहाँ रखा 64। अब हमारे पास क्या होता है कि जब हम इसको पक्षांतरण करके गुणा कर देंगे, नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, ऊपर वाला नीचे। सोल्व किया, सोल्व करने में हमारे पास आया 256 और 625। इसका अंडर रूट हमें पता है 256 होता है 16 का और 625 होता है 25 का। तो ये आपके पास में 16 अनुपात 25, और ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप इसको कर दोगे 16 अनुपात 25। आ रहा है समझ में? चले आगे, तो ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। ठीक है, हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आ गया, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड 2022 में। 2022 या 2016 में किसी में आया हुआ है, ये शायद 2016 में या 22 में आया है। ये फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया था, ये अलग शिफ्ट में था। और सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन कल हमने किया था बेलन के ऊपर, तो बेलन में भी इसी तरीके का क्वेश्चन आया था कि एक लंबवृत्तीय शंकु की जब बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाती है तो इसके आयतन में क्या वृद्धि होगी। अगर आपने कल की क्लास ली है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि दोनों में 10-10 की वृद्धि करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 33.1। अगर आपने इस तरीके का क्वेश्चन याद भी कर लिया, सोचो आपके पास अगली बार फिर से ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आप सीधे सीधे इसमें 33.1% टिक करके आ सकते हैं। आपने देखा होगा कि बिल्कुल आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको सीधे सीधे याद है कि 33.1 इसका आंसर आ जाता है। लेकिन फिर भी हम आज दोबारा से इसको करके बताऊंगा कैसे, कि लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में 10%। माना कि पहले त्रिज्या थी R, थोड़ा सा इसको, त्रिज्या थी R और ऊंचाई, ऊंचाई क्या थी हमारे पास में H, जो कि त्रिज्या हमारे पास शुरुआत में हमने कोई भी संख्या मान ली, जो कि हम मानते हुए चलते किससे 10, ये हमने मान ली त्रिज्या 10 थी, और ऊंचाई भी हमने क्या मानी, ऊंचाई भी हमारे पास 10, दोनों का मान 10-10 मान लिया। तो इससे हमारे पास इसका आयतन, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर का मतलब 10 इंटू 10 स्क्वायर, और एच का मान क्या हो गया एक और बार 10, यानी कि आपके पास क्या आ गया 1000 इंटू पाई बाई 3। 1/3 पाई का मतलब पाई के नीचे 3 है पूरा वही,
ये आपके पास में पहले वाली त्रिज्या आ गई, पहले वाला आयतन आ गया, शुरुआत में आपके पास आयतन ये है। अब हमारे पास दूसरा केस क्या है कि दोनों में हम 10% की वृद्धि कर देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 10% की वृद्धि कैसे होती है, 10 में 10% की वृद्धि करनी है तो 10 इंटू 110/100। अब आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा ये, 2 जीरो से 2 जीरो कट के ये आ जाएगा 11। 10% की वृद्धि इस तरीके से की गई है। तो यहाँ पे अब की बार हमारे पास त्रिज्या क्या हो जाएगी 11, और ऊंचाई भी क्या हो जाएगी 11। ये कब आएगी 10% वृद्धि के बाद। 10% वृद्धि के बाद हमारे पास इन दोनों का मान हो जाएगा 11 और 11। जब 11 11 इनका मान हो गया तो अब हम इसमें वही वापस इस फॉर्मूले में मान रखेंगे, तो 1/3 पाई आर का मान हमारे पास हो गया 11 का स्क्वायर, 11 इंटू 11, और एच का मान भी हमारे पास क्या है 11। वही 11 इंटू 11 आपको पता है 11 का क्यूब क्या होता है 1331। 1331 आपको ध्यान है, और आप वही इंटू पाई/3। तो आप देखेंगे पाई/3 दोनों में कॉमन है। आपको सिर्फ ये चेंजेस हुआ है कि 1000 से ये हो गया है 1331। तो हमें ये देखना है कि प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ है। प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, तो जितनी वृद्धि हुई, वृद्धि क्या हुई है 331, और कितने पे हुई है वृद्धि 1000 पे, 1000 पे 331। वही जैसे कि 1000 मूलधन था उस पर हमें 331 ब्याज मिला, वही वाली चीज हो गई कि 1000 पे 331 की वृद्धि हुई, इंटू हम कर देंगे 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 33.1%। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही फर्स्ट ग्रेड 2022 में है, अलग अलग शिफ्ट में है, आंसर भी सेम है। बस फर्क कितना है, यहाँ पे रख दिया शंकु और वहां रख दिया था बेलन। सेम क्वेश्चन था, किसी ने 2022 में एग्जाम दिया है तो उसको पता होगा अच्छे से कि ये सेम क्वेश्चन आया था। बस आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ शंकु दे दिया वहाँ बेलन दे दिया, क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस नहीं था। अगर आप करोगे तो इसी तरीके से आपके पास माना जाएगा 33.1% की वृद्धि। ये रही। अगर आपने कल के क्वेश्चंस भी आपने दोबारा प्रैक्टिस करे होंगे तो आपको उसको देख करके याद आ गया होगा कि इसका मान आएगा 33.1। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन करवाते हुए जा रहा हूँ, बस आप यकीन मानिए वो क्वेश्चन आपको लगातार उसी डेली के डेली वो क्वेश्चन आपको करते हुए चलने, स्टेप बाय स्टेप आप जब चलते जाएंगे तो आपके लिए ये मुश्किल चीजें भी आपके लिए आसान लगने लगेगी। बस आप रेगुलर रहिए और ये सारे क्वेश्चन डेली करते हुए चलिए। एक भी दिन की आपने क्लास छोड़ी तो अगली उस क्लास का आपने जो मटेरियल एक्स्ट्रा चीज पढ़ी वो जो अगली क्लास में काम आएगी वो आपके छूट जाएगा। एक बार कनेक्शन टूट गया तो फिर आपको वापस से वही चीज हार्ड लगने लगेगी। अब जब आपको बचपन से लेकर के अब तक मैथ समझ में नहीं है लेकिन अब समझ में आने लगी है, तो आप उसका पूरा फायदा उठाइए और आप रेगुलरिटी बनाए रखिए और चलते रहिए बस विश्वास के साथ। और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक शंकुआकार तंबू के वक्र भाग को बनाने में 5 मीटर चौड़ाई वाला कितनी लंबाई का कपड़ा लगेगा। देखते हैं कि एक शंकुआकार तंबू है, उसमें कपड़ा, कपड़ा कैसा होता है आपने देखा है, जब आप थान से कपड़ा कटवा के लाते हैं कपड़े की दुकान से, तो वो एक गोल सा थान होता है, उसमें एक कपड़ा यूं निकालता है और 1 मीटर गज पैमाना होता है, उससे स्केल इतना बड़ा, उस स्केल से नाप करके कपड़ा काटता है, वैसा वाला कपड़ा। वो जब कपड़ा काटते हैं उससे हम बनाते हैं कोई भी तंबू, तिरपाल या कुछ भी चीज बनाते हैं, तो वो कपड़ा होता है हमारे पास बिल्कुल आयताकार शेप का। ये शेप होती है हमारे पास कपड़े की बिल्कुल आयताकार, उसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, चौड़ाई उसकी फिक्स होती है और लंबाई हमें जितनी कटवानी है कटवा सकते हैं। तो आपको दिया है कि ये चौड़ाई तो है कितनी 5 मीटर, 5 मीटर इस कपड़े की चौड़ाई है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, उस कपड़े की लंबाई कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो हमें क्या करना है, हमें इसका देखना है इस कपड़े का उपयोग क्या आया, उपयोग क्या आया इस कपड़े का। इस कपड़े से हमारे पास बनाया गया एक तंबू, तंबू कौन सा शंकु आकार का, ये कपड़ा था, इससे हमारे पास बनाया गया शंकु आकार का तंबू। और ये जब, सीधी सी बात है कि इस तंबू का जो इसके चारों तरफ का जो क्षेत्रफल होगा वो ये कपड़े का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि ये कपड़ा चारों तरफ लपेटा गया है। मैंने बताया था कि तंबू आपके पास में सिर्फ वक्र पृष्ठ पे लपेटा जाएगा, वक्र पृष्ठ पे जो लपेटा जाएगा वो इस कपड़े का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि इसका वक्र पृष्ठ और कपड़े का क्षेत्रफल, इस आयत का क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा, क्योंकि कपड़ा इस तंबू पे यहाँ कपड़ा ही लपेटा जा रहा है। यहाँ पे ये आप देखिए, मान लो ये कब तंबू था, कपड़ा था मान लो ये पिंक कलर का, तो हमारा ये पिंक कलर का तंबू बन गया। ठीक है, ये टेंट बन गया हमारे पास पिंक कलर का। और दिया हुआ क्या है, इस तंबू के आधार की त्रिज्या हमारे पास 7 मीटर। ये
ये हमारे पास में दी हुई है इसकी त्रिज्या, त्रिज्या हमारे पास दी हुई है 7 मीटर, 7 मीटर हमारे पास त्रिज्या दी हुई है। और क्या दिया हुआ है इसके साथ में, ऊंचाई दी हुई है 24 मीटर। ये दी हुई है हमारे पास ऊंचाई, ये सीधी ऊंचाई है, हाइट, तिर्यक ऊंचाई नहीं है। एल का मान नहीं है हमारे पास, अभी तक हमारे पास सिर्फ ऊंचाई है, ऊंचाई और त्रिज्या, ये दोनों चीज हमारे पास में दी हुई है। और हमसे पूछा क्या है कि उस कपड़े की लंबाई क्या होगी, लंबाई पूछिए। तो मैंने क्या बताया कि ये जो कपड़ा है इसकी ये चौड़ाई और ये लंबाई, इस पूरा जो क्षेत्रफल आएगा इसका, वो क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, ये कपड़ा जो पूरा लपेट के हमने तंबू बनाया है, इस तंबू के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के। यही कपड़ा है, इसी को लपेट करके ये तंबू बनाया गया। मान लीजिए ये कपड़े का है और ये कपड़ा था, इसको हम खोल देंगे तो वो कपड़े का क्षेत्रफल आ जाएगा, और इसको बंद कर देंगे जो इसका क्षेत्रफल आएगा वो उस तंबू का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये कपड़ा उतना ही होगा जितना ये तंबू होगा। आगे करेंगे कि तंबू के आधार की त्रिज्या है 7 मीटर और उसकी ऊंचाई है 24 मीटर। तो हमें सबसे पहले निकालना है इसका इसका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको पता है वही पाई आर एल, ठीक है। पाई आर एल आपको पता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ मान निकालेंगे, पाई का मतलब है 22/7, आर का मान है हमारे पास में 7, और अब एल का मान आपको सिर्फ देख के बता देना है। सोचिए एल का मान क्या होगा, जब आर का मान है 7, एच का मान है 24, तो एल का मान हो जाएगा अपने आप 25, ठीक है। अब आप आने लग गया आपको, सही सोचा था आपने बिल्कुल, 25, 7 से 7 गया। मैं सुन रहा हूँ आपके मन की बात, आपने सोच लिया था 25, याद है मुझे, समझ में आ रहा है। अब 22 से 25 को गुणा करना है, ये आ गया 22 × 25, 22×5 = 110, यहाँ 11, 22×2 = 44 और 55, ये आ गया हमारे पास 550 मीटर, ठीक है। 550 मीटर क्या है, इस तंबू का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और तंबू का वक्र पृष्ठ पे क्या है, वही पिंक कलर का कपड़ा, जो पिंक कलर का कपड़ा यहाँ लपेटा है वही तो ये कपड़ा है। ये ये जो कपड़ा है वो यही है, इसी कपड़े को हमने यहाँ पे लपेटा था। तो इस कपड़े का हमें जो क्षेत्रफल है वही इस तंबू का क्षेत्रफल। अब हमें पता लग गया कि कपड़े का टोटल क्षेत्रफल कितना है। कपड़े का जब टोटल क्षेत्रफल हमारे पास पता लग गया है, तो हम इस आयत का लंबाई भी पता लग जाएगी। कैसे कि 550 मीटर तो क्या है इसका क्षेत्रफल, और हमारे पास ये बराबर है किसके, आयत के क्षेत्रफल के। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है क्या, आयत का क्षेत्रफल। और ये आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। लंबाई आपको निकालनी है और चौड़ाई आपको दी हुई है कितनी, 5 मीटर, ठीक है। तो आप सीधे सीधे इसके क्षेत्रफल के बराबर में इसका क्षेत्रफल रख देंगे, तो आपके पास में अपने आप इसके लंबाई का मान पता लग जाएगा। लंबाई का मान आपके पास नहीं है, तो आप सीधे सीधे लंबाई बराबर, एक तरफ है 550 और एक तरफ है 5, तो आप 5 का इसमें भाग लगा देंगे। भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 5 एकम 5 एकम 5, और ये 110, 110 मीटर लंबा कपड़ा आपके पास में, ये 110 मीटर लंबा कपड़ा होगा। सबसे पहली बात तो ये कन्वर्जन वाला क्वेश्चन था कि कपड़े को आपने टेंट बनाया, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है, ये फर्स्ट ग्रेड 2016 का क्वेश्चन है। कैसे कि कपड़े को घुमा करके आपने बनाया तंबू, और कपड़े की आपको दे दी चौड़ाई, आपको निकालनी है लंबाई। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा ये आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई। और इसका ये क्षेत्रफल आपके पास बराबर होगा इसके शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, पाई आर एल। तो पाई आर एल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। हम दोबारा करके मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। एक तरफ तो हमने देखा हमारे पास क्या है, ये तो हो गया शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और एक तरफ हो गया हमारे पास में आयत का क्षेत्रफल। क्योंकि ये इन दोनों में वही कपड़ा लपेटा जा रहा है, उस कपड़े का क्षेत्रफल की बस शेप बदल रही है। शेप बदलने से आपके पास में उस आकृति की आकृति बदल रही है, बस आकृति बदलने से आपके पास में क्षेत्रफल तो वही रहेगा। शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल आपके पास होता है पाई आर एल,
आयत का क्षेत्रफल होता है आपके पास में लंबाई इंटू चौड़ाई। पाई आर एल वही 22/7। आर का मान आपके पास 7 दे रखा था और एल का मान आपके पास 25 आ गया था। तो इसी तरीके से लंबाई इंटू चौड़ाई में आपके पास में एक का मान दे रखा था 5, इसका मान दिया हुआ था चौड़ाई का 5, और आपको ज्ञात करनी है लंबाई। तो आपको लंबाई ज्ञात करनी थी। जैसे चाहो तो आप इसको यहीं से काट सकते हैं, यहीं से काट करके इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 5 को इधर लेके जाएंगे आप, यहाँ बचेगा 22/7 से 7 गया और ये 5 नीचे आ जाएगा इंटू 25। 5 से ये गया 5 बार और ये आ गई लंबाई। तो लंबाई क्या आ गई 22×5 110 सेंटीमीटर में मीटर। ये आप सीधे से दोनों को बराबर में रख करके भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, चाहे आप एक एक करके टुकड़ों में। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मेथड सेकंड है। और चाहे तो आप इस तरीके से पहले आप इसका निकाला वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, आपके पास में आ गया कितना 550 550। फिर आपने निकाला आयत का, और आयत का दोनों के बराबर में रख करके इसमें दिया 5 का भाग और आपके पास आया 110। इस तरीके से आपके पास में ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है एक समकोणीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 1760 वर्ग सेंटीमीटर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 1760 वर्ग सेंटीमीटर और आधार का व्यास, व्यास है 28 यानी त्रिज्या है 24। सबसे पहली चीज तो ये जहां व्यास दिया है वहां आपको समझ में आ जाना चाहिए कि व्यास दिया है तो इससे हमें त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या का मतलब 28/2 ये हो गई 14 सेंटीमीटर। व्यास देखते सीधे 2 का भाग देना है क्योंकि व्यास कहीं काम नहीं आएगा, आपकी त्रिज्या ही काम आएगी। फिर शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 1760। पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपके पास क्या फॉर्मूला होता है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद है आपको? दोबारा देख लीजिए, आप भूल चुके होंगे क्योंकि ये फॉर्मूला अभी तक काम नहीं आ रहा था। ये रहा आपका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर। पाई आर एल प्लस आर ये होगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और ये क्वेश्चन ये रहा पाई आर एल प्लस आर शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ आपको दिया शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 1760 वर्ग सेंटीमीटर। तो 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसमें कुछ ही नहीं, आर का मान इसमें रख देंगे और व्यास दिया है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, तो आप इसमें मान रखेंगे, पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान रखेंगे इसमें से 14, और ये हो गया आपके पास में एल प्लस 14 और ये सामने 1760। एक तरफ फॉर्मूला एक तरफ मान, फॉर्मूले के अंदर हम उठा करके सारे मान रख देंगे। यहाँ आप के पास बीच में यहाँ पे लाइन है। ठीक है, आगे हम चलेंगे इसको सोल्व करते हुए। यहाँ गया 7 से ये गया 2 बार, तो ये गया आपके पास अब 22 का 22 इधर की तरफ है, 1760 इस तरफ है, ऊपर से ऊपर काट सकते हैं आपको पता है। 22 कितनी बार कटेगा 1760? 22 का पार्ट आपको याद है 22 अट्ठे 176, ये 22 अट्ठे 176 एक जीरो ऐसे कैसे। ये सीधे से अगर आपको ये चीज पता है 22 का पहाड़ा आपने याद कर लिया तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपने एक ही सेकंड में कर दी। 22 अट्ठे 176 ये 80 बार गया। फिर 2 से ये कितनी बार गया? 2 से हम फिर काटेंगे, दूसरे कलर से काट देते हैं, 2 से ये काट देंगे 40 बार। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा? L प्लस 14 बराबर 40। तो L बराबर क्या हुआ? इधर 40 है, इधर प्लस के 14, इधर आकर के माइनस के 14 हो जाएंगे। तो यहाँ आपके पास L बराबर क्या बचा? वो इसमें से गया तो ये आपके पास बचा L बराबर 26, और आपके पास में L बराबर 26 आ गया। अब पूछा क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको पता है, ये पूछा है, इसका मान होता है पाई आर एल। पाई आर एल होता है, चाहो तो आप इसको आगे खुद भी कर सकते हो कि पाई आपको पता है 22/7, आर का मान आपके पास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और एल का मान आ गया आपके पास 26। तो आप चाहो तो इसका मान रख लेंगे 22/7, आर का मान 14 और एल का मान 26। वही आपको 7 से आएगा 2 बार, 22 दिन 44,
और 44 इंटू 26, आप इसको गुणा करेंगे आपके पास इसका मान आ जाएगा। इसका मान आएगा ये 1144, 1144 आएगा इसका मान। ठीक है, कर देता हूँ मैं, 1144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या किया हमने, सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ था पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल था पाई आर एल प्लस आर बराबर 1760। सीधे सीधे हमने इक्वेशन से मान रखा, आर का मान हमारे पास 14, तो आर का मान रख करके हमने एल का मान निकाल लिया। अब एल और आर दोनों का मान है हमारे पास में, तो वापस से अगली चीज पूछी, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल से हमने इसका मान रखा एल का और आर का, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में। फर्स्ट ग्रेड के ओल्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आप देख लीजिए, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। बस आपके पास में क्या दो फॉर्मूले इसमें एक साथ यूज आ रहे हैं, तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि पहले कौन सा लगाएं। पहले उसको लगाना है जिसका मान आपके पास दिया हुआ है, पूरा तो आपको पढ़ना ही नहीं है, आखिर तक जाकर के तो आपको तब पढ़ना है जब आप फर्स्ट स्टेप क्रॉस कर ले। फर्स्ट स्टेप क्या है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है, तो आपको सीधी सी बात है ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा। जब ये वाला फॉर्मूला काम आएगा तो जो चीज आपके पास में हाइड है, अभी तक जो चीज आपको दी नहीं गई है, उस चीज का मान आपके पास निकल के आ जाएगी। जैसे कि यहाँ एल की मान नहीं था तो एल का मान निकल के आ गया, आर का मान ऑलरेडी था। अब आप बाकी का क्वेश्चन पढ़ेंगे, अब क्या निकालना है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए आपके पास एल का मान भी आ गया, आर का मान आपके पास है ही, और आप सीधे से सोल्व करके इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आज आपको लग रहा होगा कि आप बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डीप चले गए क्वेश्चन में। नहीं, अभी तक ये डीप क्वेश्चन नहीं है, ये अभी तक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, लेकिन इससे हाई लेवल तक भी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आपके पास में गए हुए हैं। एग्जामिनर ने इससे भी ज्यादा लेवल के आपके पास क्वेश्चन पूछा है। जैसे कि आप देखिए ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक समवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, इस शंकु के आधार के समांतर एक समतल द्वारा उच्चतम सिरे से एक छोटा शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का बड़े शंकु के आयतन का 1/27 गुना है। तो आधार से शंकु किस ऊंचाई पे, जैसे कि कोई शंकु है, इससे कोई समतल द्वारा, एक समांतर समतल द्वारा एक और शंकु काटा गया। मान लीजिए यहाँ से कोई शंकु है, इसको काट दिया गया। अब मान लीजिए ये पूरी ऊंचाई h थी, तो अब जो शंकु काटा गया उसकी ऊंचाई है 1/27, यानी कि h/27। आपको कोई मान नहीं दिया, सिर्फ ये h में और इस तरीके के मान में आपको इस तरीके का सोल्व करके और फॉर्मूला रख करके आपको मान निकालना है। वैसे ये शंकु का अगर हम ऊपर से काट देते, जब हमारे पास ये सिर्फ ये शेप बचती है, ये, तो ये शेप कहलाती है छिन्नक, फ्रस्टम। यानी कि इस वाली शेप के क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में पूछे नहीं गए। ये थोड़ा और डीप चला जाता है ये वाली शेप में, इस वाली शेप के पूछे नहीं गए, इसलिए मैंने इसके फॉर्मूले आपको बताए भी नहीं है। आपको सिर्फ अभी तक इनके फॉर्मूले ध्यान रखने। इनके फॉर्मूले में अब जैसे ये वाले क्वेश्चन आ गए तो ये थोड़े और डीप चले गए। ये क्वेश्चन हुआ, इसके बाद में ये क्वेश्चन हुआ कि लंबवृत्तीय शंकु के आकार के बर्तन आधा पानी से भरा हुआ है, तो उसके बर्तन का आधा खाली भाग क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन, जब ये और डीप क्वेश्चन चले गए, ये क्वेश्चन करवाएंगे आपको उस क्लास में जिसमें आपके पास में मिक्स क्वेश्चन चलेंगे। मिक्स क्वेश्चन तक, तब तक आप इनके फॉर्मूले याद कर लेंगे। फॉर्मूले याद कर लेंगे तो आपके पास में ये क्वेश्चन समझने में थोड़ी आपकी बेसिक सेंस डेवलप हो जाएगी, और ये क्वेश्चन करने को आपको आसानी होगी। तो इसलिए इन क्वेश्चन को फिलहाल के लिए रहने देते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, जो ये थोड़े और डीप वाले क्वेश्चन। आज आपको लग रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी, तो नहीं, हम आपको बताते हैं कि आपने सिर्फ दो ही चीज़ पढ़ी है आज। एक तो ये फॉर्मूले 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर एल और पाई आर एल प्लस आर। दूसरी चीज़ आपने पढ़ी ये ट्रिपलेट, 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 5 8 15 17, ये दो चीज आपने पढ़ी है। उसके अलावा आपने एक क्वेश्चन किए, ये क्वेश्चन आपने कल भी किया था ऐसा क्वेश्चन। उसके अलावा ये क्वेश्चन किया, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले से किया ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपने बिल्कुल सेम टू सेम कल किया था, ये वाला। फिर आपको थोड़ा सा डीप लगने लगा ये वाला क्वेश्चन, जब आपके कपड़े को इसमें टेंट में कन्वर्ट किया। बस आप एक बार आकृति की आप समझ में डेवलप कर लोगे, तो उसके बाद में आपके लिए ये क्वेश्चन करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपको समझ में आना चाहिए कि कपड़ा पहले आयत के रूप में,
बाद में टेंट के रूप में, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्षेत्रफल वही कपड़ा है, वहां सीधा सीधा है तो वो कपड़ा है, उस कपड़े से आपने शर्ट बना ली या तंबू बना लिया या पेंट या कुछ भी चीज बना ली तो वो कन्वर्ट हो गई। तो क्षेत्रफल दोनों का बराबर है, क्योंकि तंबू में कोई इसने ये नहीं बताया कि कोई कपड़ा कट गया अलग से कुछ बच गया, पूरा ही कपड़ा आपको बराबर मानना है। उसी कपड़े को घुमा के आपने पूरा टेंट बना दिया ये। तो ये वाला क्वेश्चन हुआ। और इसके बाद में हमने देखा ये वाला क्वेश्चन जिसमें आपको बस केवल फॉर्मूले का इस तरीके के तो आपने बहुत बार कर लिए। तो इन तरीके के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चन को आप दोबारा निकालिए। आज के लिए क्लास में इतना ही, आप इनको करते रहिए। और अगर आपको कुछ भी नहीं है तो आप नहीं आता तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं, आपको ये क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट में बताते रहिए, मैं आपके कमेंट सारे देखता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गोले के साथ में और एक नई एनर्जी के साथ में। ठीक है साथियों, इस तरीके से क्लास को आपका प्यार मिल रहा है और आप लाइक और शेयर कर रहे हैं, उस तरीके से क्लास इसी तरीके से चलती रहेगी। आप आखिर तक बने रहिए। ये क्लास भी आपके पास में पूरे, ये आज आपके पास में 8वीं या 9वीं क्लास है। और इसके बाद में ये आपके पास में लगभग मैंने बताया था कि 20-22 क्लास आपके पास में आएगी, उसमें आपको पूरा फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल जीरो से लेकर के ऊंचे लेवल के क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ। अभी तक तो ये बेसिक, अभी डीप क्वेश्चन में भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम डीप क्वेश्चन को छोड़ देंगे या कुछ कर देंगे, आपको हर लेवल के क्वेश्चन करवाए जाएंगे जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न पे आते हैं, क्योंकि हम चल रहे हैं बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे। आपको यूट्यूब पे इस तरीके के एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। मैं प्रतीक जैन आपको साथ इसी तरीके से चलता रहूंगा आखिरी क्लास तक। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।